नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल द ब्रेन ज्ञान पर। आज हम कक्षा 10वीं के हिंदी के कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्न को देखेंगे जो परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है कि लेखक रामविलास शर्मा के गांव का नाम क्या था? उचमा शानी, उचगांव शानी, उचका गांव सैनी या ऊंचा गांव सैनी? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। क्या होगा? बी, उचगांव शानी था। अगला प्रश्न है कि भौतिकवाद का अर्थ भाग्यवाद नहीं है, किस निबंध की पंक्ति है? नागरी लिपि, परंपरा का मूल्यांकन, श्रम विभाजन और जाति प्रथा, नाखून क्यों बढ़ते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? परंपरा का मूल्यांकन। किसकी पंक्ति है? भौतिकवाद और भाग्यवाद की। अगला प्रश्न कहता है रामविलास शर्मा का जन्म हुआ था 1910 में, 1911 में, 1912 में, 1914 में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? 1912 में। किसका जन्म हुआ था? रामविलास शर्मा का। चलिए अगला प्रश्न है परंपरा का मूल्यांकन है क्या? निबंध है, कहानी है, नाटक है या उपन्यास है? इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? ए, निबंध है। क्या है? निबंध है। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न कहता है परंपरा का मूल्यांकन शीर्षक पाठ साहित्य में कौन सी विधा है? कहानी, निबंध, व्यंग्य, स्मरण? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। क्या हो जाएगा? निबंध है। अगला प्रश्न देखिए। परंपरा का ज्ञान किसके लिए आवश्यक है? जो लकीर के फकीर है, जो उपयोगी साहित्य की रचना न करे, जो लकीर के फकीर में न होकर क्रांति साहित्य की रचना करे या जो उपयोगी साहित्य की रचना करे? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? छः का सी। क्या होगा? छः का सी, जो लकीर के फकीर न होकर क्रांतिकारी साहित्य की रचना करे। अगला प्रश्न है जारशाही कहीं थी? रूस में, जापान में, फ्रांस में, चीन में? तो इसका राइट आंसर होगा 7 का ए। कहाँ पर? रूस में। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है निराला के साहित्य साधना के रचना है, यानी रचनाकार है। निराला की साहित्य साधना के रचनाकार कौन है? रघुवीर सहाय, अज्ञेय, जयसी या रामविलास शर्मा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? डी, रामविलास शर्मा। अगला प्रश्न देखिए। साहित्य के निर्माण में भाग्यशाली मनुष्यों की क्या भूमिका है? नगण्य है, नगण्य है, निर्णायक है, नकारात्मक है या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? निर्णायक भूमिका है। चलिए अगला प्रश्न कहता है जातीय अस्मिता की दृष्टि से इतिहास का प्रवाह कैसा है? विच्छिन्न है, अविच्छिन्न है, विच्छिन्न और अविच्छिन्न है या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? सी, विच्छिन्न और अविच्छिन्न है। अगला प्रश्न है साहित्य को परंपरा का पूर्ण ज्ञान किस व्यवस्था में संभव है? सामंतवादी, पूंजीवादी, समाजवादी या उपयुक्त में से सभी? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? समाजवादी में। चलिए अगला प्रश्न है कि लेखक रामविलास शर्मा कब से कब तक भारतीय प्रगतिशील लेखक के संघ के महामंत्री रहे? 1948 से 52, 49 से 53, 50 से 51 या 47 से 52 तक? इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? बी, 1949 से लेकर 53, यानी 4 वर्षों तक। अगला प्रश्न कहता है द्वंद्वात्मक
भौतिकवाद मनुष्य को चेतना को आर्थिक संबंधों से प्रभावित मनाते हुए उसको सापेक्ष स्वाधीनता स्वीकार करता है। यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ को है? शिक्षा और संस्कृति से, अभिनय से, परंपरा का मूल्यांकन से या नौबत खाने में इबादत से? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? परंपरा के मूल्यांकन से। अगला प्रश्न है, सामाजिक विकास क्रम में सामंती सभ्यता की अपेक्षा किसी सभ्यता को अधिक प्रगतिशील कहा जाता है? नैश्वरवादी सभ्यता को, एकेश्वरवादी सभ्यता को, पूंजीवादी सभ्यता को, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 14 का सी, पूंजीवादी सभ्यता को। अगला प्रश्न है, मनुष्य और परिस्थिति का संबंध है सापेक्ष, मित्रवत, निरपेक्ष या द्वंद्वात्मक? तो 15 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी, द्वंद्वात्मक। क्या थे? द्वंद्वात्मक। अगला प्रश्न कहता है, जारशाही रूस के सोवियत समाज में पढ़े जाने वाले लोकप्रिय साहित्यकार कौन है? तोल्स्टॉय, ऑलिवर, थॉमस हार्डी या वाल्टर स्टॉक? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? 16 का ए, तोल्स्टॉय। कौन थे? तोल्स्टॉय। अगला प्रश्न कहता है, पंडित बिरजू महाराज किस घराने के वंशज थे? बनारस घराने के, लखनऊ घराने के, डुमराव घराने के, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? 17 का बी। क्या हो जाएगा? लखनऊ घराने से। अगला प्रश्न क्या है, बिरजू महाराज का संबंध किससे है? तबला वादन से, संतूर वादन से, बांसुरी वादन से, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? 18 का क्या हो जाएगा? डी, इनमें से कोई नहीं। इसका किसका से? नृत्य से। किससे थे? नृत्य से। चलिए अगला प्रश्न देखिए, कहते हैं, जीत जीत मैं निखरत हूँ पाठ के लेखक कौन है? यतीन्द्र मिश्र, महात्मा गांधी, अमरकांत, पंडित बिरजू महाराज? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? डी। क्या हो जाएगा? पंडित बिरजू महाराज। चलिए अगला प्रश्न है कि बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी अवार्ड कब प्राप्त हुआ? 27 साल की अवस्था में, 25 साल की उम्र में, 20 साल की उम्र में, या 19 साल की उम्र में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? 27 साल की उम्र में। चलिए अगला प्रश्न है, बिरजू महाराज को तालीम किससे मिली? दादा से, बाबूजी से, नाना जी से, या चाचा जी से? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? किसका? बी। किससे हुआ था? बाबूजी से मिला था। अगला प्रश्न है, बिरजू महाराज किस शैली के नर्तक हैं? कुचिपुड़ी, भरतनाट्यम, मोहिनीअट्टम, या कथक? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी, कथक के। अगला प्रश्न है, बिरजू महाराज के चाचा का नाम क्या था? शंभू महाराज, गोदई महाराज, श्री महाराज, या विष्णु महाराज? तो इसका राइट आंसर होगा क्या? 23 का ए, शंभू महाराज। चलिए अगला प्रश्न है, बिरजू महाराज की ख्याति किस रूप में है? नर्तक के रूप में, तबला वादक के रूप में, शहनाई वादक के रूप में, या संतूर वादक के रूप में? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 24 का ए, नर्तक के रूप में। चलिए अगला प्रश्न है, जीत जीत में निखरत हूँ पाठ है लिखित की कौन सी विधा है? कहानी है, परिजोतार्ज है, साक्षात्कार है, या भाषण है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 25 का सी, साक्षात्कार है। चलिए अगला प्रश्न कहता है,
शंभू महाराज बिरजू महाराज के कौन थे? मौसा जी, भाई, चाचा या पिता? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या 26 का सी, चाचा जी थे। अगला प्रश्न कहता है हलकारे का अर्थ होता है क्या? कलाकार, संदेशवाहक, हल जोतने वाला या गायक? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि 27 का वी, क्या होगा? संदेश वाहक। क्या होगा? संदेश वाहक। क्या थे? संदेश वाहक कहते किसको? हलकारे को। अगला प्रश्न है पंडित बिरजू महाराज का जन्म कब हुआ था? 1935, 1936, 1937 या 1938? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? डी, 1938 में। अगला प्रश्न है पंडित बिरजू महाराज 1.5 साल के थे तभी उनके पिताजी का देहांत हो गया था। 9.5 वर्ष, 10 वर्ष, 12 वर्ष या 13 वर्ष? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? ए, 9.5 वर्ष। चलिए अगला प्रश्न है बिरजू महाराज खुद को किसका शागिर्द मानते थे? पिता का, माता का, मामा का? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 30 का ए, पिताजी का। किसका मानते थे? पिताजी का मानते थे। चलिए अगला प्रश्न है बिरजू महाराज का संबंध किससे है? बांसुरी वादन से, तबला वादन से, कथक नृत्य से या संतूर वादन से? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 31 का सी, कथक नृत्य से। अगला प्रश्न है कि जब पंडित बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी अवार्ड मिला तब उसकी उम्र क्या थी? 27 वर्ष, 26 वर्ष, 25 वर्ष या 24 वर्ष? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? ए, कब किया था? 27 वर्ष की अवस्था में। अगला प्रश्न है पंडित बिरजू महाराज लखनऊ घराने की किस पीढ़ी के कलाकार थे? 6ठी पीढ़ी, 7वीं पीढ़ी, 9वीं पीढ़ी या 8वीं पीढ़ी? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 33 का बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न है नेपाल में बिरजू महाराज के एक रिश्तेदार थे जिनका नाम क्या था? ठुमकलाल, चुनचुनलाल, हरिहर लाल या झुमकलाल? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी, झुमकलाल हो जाएगा। अगला प्रश्न है पंडित बिरजू महाराज का संबंध नृत्य की किस शैली से है? भरतनाट्यम, कथक, कुचिपुड़ी या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी से। किससे है? कथक से। अगला प्रश्न है जब दिल्ली में हिंदू मुस्लिम दंगे होने लगे तो डर के मारे बिरजू महाराज और उनकी अम्मा कहाँ चले गए थे? इलाहाबाद, कलकत्ता, लखनऊ या पंजाब? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कहाँ? लखनऊ चले गए थे। अगला प्रश्न है लेखक अभिनव क्या लेकर साथ गए थे? कुर्सी, पुस्तक, टाइपराइटर और रेफ्स, मेज या डंडा? तो इसका आंसर हो जाएगा क्या? ये, इसमें टेप्स होना चाहिए। क्या होना चाहिए? टेप्स होना चाहिए। चलिए अगला प्रश्न है किला शत्रुंजय क्या था? विद्यालय था, शहर था, गांव था या ईसाई मठ था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी, ये क्या है? एक ईसाई मठ है। ला शत्रुंजय क्या है? ईसाई मठ है। पिकासो की विख्यात कृति का नाम क्या है? द अविन्यो, द वोलनस्व, मादामोजेल द अविन्यो या द मादामोजेल? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मादामोजेल द अविन्यो। अगला प्रश्न है अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ था? अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ था? 16 जनवरी 41 को, 10 मार्च 1942 को,
19 मई 1943 को या 15 जून 1944 को। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विलनप क्या है? एक शहर है, एक छोटा सा गांव है, एक नदी है, या एक झील है? इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? एक छोटा सा का क्या है? गांव है। अगला प्रश्न है, आविनियो किस नदी पर स्थित है? रोन नदी, सीन नदी, टेम्स नदी, या टोन नदी? तो इसका राइट आंसर होगा क्या? ए, रोन नदी। आविनियो कहाँ स्थित है? रोन नदी पर स्थित है, यानी रोन नदी के किनारे। रोन नदी के किनारे बसे शहर का नाम क्या है? लंदन, लाहौर, अविन्यो, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आविन्यो। अगला प्रश्न है, प्रत्येक वर्ष अविन्यो में कैसा समारोह आयोजित होता है? रंग समारोह, धार्मिक, विश्व कप, या राष्ट्रमंडल खेल? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? रंगारंग समारोह होता है। साथियों, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो या अच्छा लगता हो तो अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, और अगर कुछ त्रुटि होता हो तो उसका आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि ये प्रश्न गलती हुआ है, उसमें हम सुधारेंगे। जो भी कमियां होता है धीरे धीरे उसमें हम सुधारने का प्रयास करेंगे, चूँकि अभी नए हैं साथियों। चलिए अगला प्रश्न देखिए, कहता है कि फ्रांस का प्रमुख कला केंद्र रहा क्या? एफिल टावर, अविन्यो, ए बी दोनों? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए बी दोनों हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए बी दोनों। चलिए अगला प्रश्न है, हालांकि फ्रांस में साथियों इसका राइट आंसर अविन्यो होना चाहिए, ये नहीं होगा। क्या होना चाहिए इसका? अविन्यो राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न है, अविन्यो किस देश में है? रूस में, फ्रांस में, जर्मनी में, या स्विट्जरलैंड में? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? फ्रांस में। अविन्यो कहाँ है? फ्रांस में। चलिए अगला प्रश्न है, कविता नहीं है कौन सी? अविन्यो, विदेशी, हमारी नींद, या भारत माता? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? अविन्यो। क्या नहीं है? कविता नहीं है, ये सब कविता है, ऊपर वाला क्या है? कहानी है। अगला प्रश्न कहता है, अविन्यो में 19 दिनों के प्रवास के दौरान लेखक ने कितने गद्य की रचना की? 27, 28, 29, या 30? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 48 का बी हो जाएगा। कितना? 28 पद्य की रचना की थी। अगला प्रश्न है, द ला मादा मोजेल द अविन्यो किसकी कृति है? लियांडो दा विंची की, पिकासो की, रविंद्रनाथ टैगोर की, या विसेंट वैन गो की? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? पिकासो की। हालांकि इसका राइट आंसर ये भी होना चाहिए इसका, लियांडो दा विंची। चलिए अगला प्रश्न है, ला शत्रुंजा का धार्मिक उपयोग कब से कब तक रहा? 11वीं सदी फ्रेंच क्रांति तक, 13वीं सदी फ्रेंच क्रांति तक, 12वीं सदी फ्रेंच क्रांति तक, या 14वीं सदी फ्रेंच क्रांति तक? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? डी, 14वीं सदी फ्रेंच क्रांति तक। अगला प्रश्न है, नीलव या विलनव और अविन्यो के बीच में कौन सी नदी है? रोन नदी, सेन नदी, लवार नदी, या चाइन नदी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? रोन नदी है। क्या है? रोन नदी है। कौन सी नदी है? रोन नदी है। अगला प्रश्न है और अंतिम प्रश्न है इसका, कि अविन्यो क्या है? ईसाई मठ है, मस्जिद है, या मंदिर है, या क्या है इसका? गुरुद्वारा है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा? ए है। क्या? ईसाई मठ है। अगला प्रश्न साथियों, आज का बस इतना ही प्रश्न है।
अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, ताकि आपको वीडियो सबसे पहले मिले। और जो भी त्रुटि है उसको आप कमेंट में ज़रूर बताइए, ताकि हम उस त्रुटि को सुधार सकें। आशा करते ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। धन्यवाद। अगर अच्छा लगता है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए साथियों, और अपने दोस्तों को भी ज़रूर भेजिए। धन्यवाद।